Very good morning, everybody. I hope I am audible and live to all of you. Good morning, Shubhendu ji, and welcome. Very good morning, everybody. Good morning, sir. शुभेंदु जी, आपका आवाज एक बार चेक करिए. Good morning, sir. Your voice is not audible, I think. Is it okay now? Is it okay now? Can you hear me? आपका आवाज नहीं आ रहा, सर. अरे, I hope I am audible and live to no. Can you hear me, sir? Good morning, Shubhendu ji, and Can you hear me, sir? Can you hear me? Can you hear me? अब आपका आवाज आ रहा है, एक बार बोलिए शुभेंदु जी. Can you hear me, sir? Can you hear me? 1, 2, 3. Hello. Can you hear me? आपका आवाज एक बार चेक करिए. Good morning, sir. Your voice is not audible, I think. It's okay now. Is it okay now? Can you hear me? Now? Can you hear me? Yes, sir. आवाज नहीं आ रहा, सर. आ रहा है सर, आ रहा है. आपका आवाज तो बिल्कुल ठीक था, मैंने ईयरप्लग नहीं लगा रखे थे. आपको ईमेल मिल गया था ना? Yes. So good morning, sir, and welcome to this live session on YouTube for Thank you. especially our team. Thank for अपना कीमती टाइम निकालने के लिए बहुत शुक्रिया. Thank you, sir. This is my privilege, sir. Privilege is all mine. So without wasting time, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कोई स्क्रीन वगैरह शेयर करना है या? हाँ, मुझे स्क्रीन शेयर करनी होगी. So, मैंने मुझे को-होस्ट बना दीजिए. मैंने आपको होस्ट बना दिया है. Great. So now you can share your screen. So over how to do you. we? Over to you. No, let's make it interactive. Okay. हाँ. So मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं शुभेंदु जी आज के इस दौर में, जब कोविड-19 ऑलरेडी बहुत खतरनाक तरीके से, खास तौर पे एनसीआर में तो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है पिछले कुछ दिनों के अंदर, और पूरे हिंदुस्तान में खैर अभी तो ये पेंडेमिक खत्म नहीं हुआ, लोगों ने इसको ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है. और इसके अंदर जो पिछले कुछ समय से और अगले जैसे सर्दियां आने वाली हैं, विंटर्स आर कमिंग, और इस सर्दियों के मौसम के अंदर जब एयर पोल्यूशन अपने पीक पर होता है तो एयर पोल्यूशन कैसे कोविड-19 को और बढ़ा देता है, और कैसे एयर पोल्यूशन की वजह से कोविड-19 और डेंजरस हो जाता है. तो आपसे बेटर मुझे लगता है नहीं कि कोई भी आदमी इसको आंसर कर सकता है, बिकॉज यू आर इनटू दिस इंडस्ट्री फ्रॉम द लास्ट सो मेनी इयर्स, और बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, और बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर्ड भी हैं आपकी नॉलेज को लेकर, कि आपकी नॉलेज बहुत बेहतरीन है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर. तो मैं चाहता हूँ आप हमारी टीम को और जितने भी लोग अभी यूट्यूब पे आपको लाइव सुन रहे हैं, आप उनको बता सकें. सर जी सर, देखिए इस टॉपिक को लेके काफी डॉक्टर्स ऑलरेडी कमेंट कर चुके हैं, लेकिन मैं अपने इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूं. वो ये है कि विंटर्स में क्या होता है. विंटर्स में टेम्परेचर्स कम हो जाते हैं. अब आपने देखा होगा कि डेज हैव बिकम शॉर्टर, नाइट्स हैव बिकम लॉन्गर. इसका मतलब यह है कि जो धूप के कंसेंट्रेशन है, सनलाइट का कंसेंट्रेशन है, वो काफी हद तक रिड्यूस हो चुका है, जिसके कारण क्या होता है कि द अर्थ सरफेस, जो धरती का सरफेस है, वो इतनी ज्यादा गर्म नहीं हो पाती, और जिसके कारण रात को जैसे ओस पड़ते हैं, हाँ, तो वो काफी देर तक थ्रू द डे वो रह जाते हैं. खास करके दिल्ली एनसीआर में, जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है. पोल्यूशन कहाँ से आता है? इंडस्ट्री से. इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा पोल्यूशन आते हैं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से. दूसरा सोर्स ऑफ पोल्यूशन है ऑटोमोबाइल्स. तो ये जब पूरे दिन पूरे रात जो ये ऑटोमोबाइल्स या
कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होते हैं, उसमें जो धूल मिट्टी या केमिकल्स जनरेट होते हैं, तो वो लोअर एटमॉस्फेयर में जो रात को ड्यू होते हैं उसमें सेटल हो जाते हैं, उसमें लॉक हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा सुबह उठ के एक धुंधलापन महसूस होता है। इट इज बिकॉज ऑफ दैट कि वो धुंधलापन जो होता है वो बिकॉज द स्मोक हैज गॉट लॉक्ड इन द लोअर एटमॉस्फेयर। ओके। अब कोविड-19 आपको पता है कि एयरबॉर्न भी फैलता है, सरफेस से भी फैलता है। अब ये जो एयरबॉर्न फैलता है, गर्मी के समय क्या था कि एक हवा की नेचुरल मूवमेंट थी। अगर आप जैसे पार्क में बैठे हैं या किसी सड़क के ऊपर खड़े हैं, आप चल रहे हैं, वहां पे एक नेचुरल एयर मूवमेंट था गर्मी के समय। लेकिन वो नेचुरल एयर मूवमेंट अब धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा, और जब ये स्मॉग हो जाएगा तो वो कोविड-19 भी उसमें लॉक हो जाएगा। जैसे स्मॉग और केमिकल स्मोक ये सारे लॉक हो गए, ये कोविड-19 का वायरस भी उसके अंदर लॉक हो जाएगा। तो इट विल रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। और मान लीजिए कि अगर गर्मी के समय एक सांस के जरिए जितनी इम्प्योरिटीज आती है, सर्दी के समय उससे 8 या 10 गुना इम्प्योरिटीज आ सकता है। दिस इज द थ्रेट। मतलब अगर मास्क पहन के भी हम इतना बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट शायद नहीं कर पाए अपने आप को, आउटडोर में भी और इंडोर में भी। मतलब आप जानते हैं कि अगर आउटडोर में हेज है तो इतने पार्टिकल्स छोटे हैं, वो घर के अंदर भी आ सकते हैं, घर के अंदर आ ही जाते हैं अगर आपने जितना भी घर को बंद करके रखा हुआ है। तो ये जो हेज या स्मॉग है वो हमारे बेडरूम में भी घुस जाते हैं। तो इस समय क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा मल्टीप्लाई हो जाता है। आपने ये भी देखा होगा कि जिनको रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, जिनको एस्थमा है, जिनको क्रोनिक रेस्पिरेटरी सिम्टम्स है, उनके सिम्टम्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और यही कारण है कि लोअर एटमॉस्फेयर में इम्प्योरिटीज का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। तो हमारे लिए प्रिवेंशन की इसलिए जरूरत है, प्रिवेंशन का, कि इसको कितनी ज्यादा देर तक हम सांस में के जरिए लेंगे। मतलब आप ये देखिए कि गर्मी के समय जितनी इम्प्योरिटीज आती है, इस समय 8 से 9%, 8 से 10% बढ़ जाते हैं कंसंट्रेशन। तो ये बहुत ज्यादा मेरा जरूरी। मेरे पास एक क्वेश्चन है शुभेंदु जी जो कि मैं अपने लोगों की तरफ से आपसे पूछना चाहता हूँ जी सर। कि एक बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन लोग पूछते हैं, हाउ विल वी नो दैट एयर प्यूरिफायर इज वर्किंग। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है कि हमको पता कैसे चलेगा कि एयर प्यूरिफायर मेरे रूम में काम कर रहा है। ये क्वेश्चन आता है कहाँ से? ये क्वेश्चन आता है बिकॉज आज की डेट में हम जो भी चीज खरीदते हैं, चाहे मोबाइल है चाहे टीवी है, उसमें इंस्टेंट रिजल्ट आता है ना। लेकिन एयर प्योरीफायर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलती। तो इसलिए लोगों को लगता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये काम कर रहा है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे एक पोर्टेबल पंखा है। तो इसके लिए हमने क्या किया, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं कि हमने 4 बेनिफिट्स जो एयर प्योरीफायर से मिल सकता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं थोड़ा सा। ये आपके स्क्रीन के ऊपर, जब हम प्योरीफायर को इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, सबसे पहले एस्थमा एलर्जी के सिम्टम्स, एस्थमा एलर्जी से जो लोग अफेक्टेड है, जो रेगुलर मेडिकेशन लेते हैं, उनके सिम्टम्स 7 से 10 दिन के अंदर रिड्यूस हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मतलब कमिटमेंट है, बिकॉज हमारे पास एलर्जी यूके के सील ऑफ अप्रूवल है। ये एक सील ऑफ अप्रूवल ऐसी है जो ये प्रूफ करता है, जो ये कमिटमेंट देने में हमें हेल्प करता है, मदद करता है कि एस्थमा एलर्जी के लिए प्लाज्मा क्लस्टर एयर प्योरीफायर से बेटर कुछ नहीं है। और दूसरा और चौथे पॉइंट को अगर मैं कंबाइन कर दूं, ये उन लोगों के लिए है जो एसी कमरे में रहते हैं। जो एसी कमरे में रहते हैं, जब सुबह उठते हैं उनको सर में भारीपन, नाक बंद, गले में खराश या सुबह उठ के छींकने की शिकायत होती है। ये बहुत कॉमन है। मतलब 10 में से 6, 7, 8 लोग परसेंटेज वाइज किसी भी शहर में आप अगर किसी से भी पूछेंगे, 10 लोगों से पूछेंगे, 6 से 8 लोग ये कहेंगे कि हाँ होता है,
फ्रीक्वेंसी में वेरी, बट ये होते हैं। तो उनके भी 2 से 4 दिन के अंदर ये कॉमन सिम्टम्स रिड्यूस हो सकता है। और खास करके बच्चों का तो इमीडिएट नहीं पता लगेगा, ये इमीडिएट पता लगता है। मतलब जिनको छोटे मोटे सिम्टम्स है, खैर जिनको इस तरीके का सिम्टम्स नहीं है उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट है ये महसूस करना कि प्योरीफायर किस तरीके से मदद कर सकता है। आई होप आई एम एबल टू आंसर। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन शुभेंदु जी और है इस सेशन के अंदर कि अभी कोविड-19 के दौर में एयर प्यूरिफायर लगाने से और ना लगाने से क्या फर्क पड़ता है? मान लेते हैं कि कोविड-19 का दौर चल रहा है और मैं एयर प्यूरिफायर नहीं लगाता तो क्या हो सकता है, और लगाने से क्या प्रिवेंशन है और क्या बचाव है? मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं लगाने से क्या हो सकता है, मैं ये कहूंगा कि लगाने के बाद आपको क्या फायदे मिल सकते हैं। जी, आपको पता होगा, ऑलरेडी अनाउंसमेंट ऑफिशियली वेस्टीज की तरफ से हो चुका है कि कोविड-19 या SARS-CoV-2 वायरस से प्लाज्मा क्लस्टर हमें बचा सकता है। ये ऑलरेडी अनाउंसमेंट हमने ऑफिशियली कर दिया है। ये रिसेंट अनाउंसमेंट है। पहले हमारे पास फेलाइन कोरोना वायरस के सर्टिफिकेट थे ऑलरेडी 2004 के। अब 2020 सितंबर में हमें ये भी सर्टिफिकेट मिल चुका है कि जो नोवेल कोरोना वायरस है कोविड-19, इसको भी हमारा प्लाज्मा क्लस्टर डिस्ट्रॉय कर सकता है। और सोनू सर, सबसे इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि ये कोई नया वर्जन नहीं है। कई लोगों को ये लगता है कि जैसे मोबाइल को अपडेट करना पड़ता है, आपको भी प्लाज्मा क्लस्टर को अपडेट करना पड़ेगा। नो, आपने अगर 2 साल पहले, 1 साल पहले प्लाज्मा क्लस्टर एयर प्यूरिफायर अपने लिए, फैमिली के लिए खरीदा है, तो वही प्लाज्मा क्लस्टर आपको कोरोना वायरस से अब तक बचा रहा था। सो देयर इज नो न्यू अवतार, देयर इज नो न्यू वर्जन ऑफ प्लाज्मा क्लस्टर। प्लाज्मा क्लस्टर के एक नए बेनिफिट का डिस्कवरी हुआ है और एज पर लैब टेस्ट 30 सेकंड के अंदर 91.3% कोरोना वायरस कोविड-19 को ये रिड्यूस कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अब आपका जो क्वेश्चन है, अब अगर उस पे मैं आऊं कि एक कमरे के अंदर प्लाज्मा क्लस्टर, हमारा एयर प्यूरिफायर 3 तरीके से काम करता है। पहला, ज्यादा से ज्यादा इंप्यूरिटीज को निकालता है, ज्यादा से ज्यादा इंप्यूरिटीज को एलिमिनेट करता है। सो जिस कमरे में एयर प्यूरिफायर है उस कमरे में कम से कम इंप्यूरिटीज होंगे। ओके। दूसरा, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है प्लाज्मा क्लस्टर, वो मल्टीपल बेनिफिट्स देता है। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि प्लाज्मा क्लस्टर क्या है। प्लाज्मा क्लस्टर इज अ नेचुरल एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी विच इज सेफ, इफेक्टिव एंड सर्टिफाइड। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है सोनू सर, कि मान लीजिए कोविड-19 का सिचुएशन है, इस समय वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, दवाई अवेलेबल नहीं है, बट प्लाज्मा क्लस्टर अवेलेबल है जो हमें कोविड-19 से प्रिवेंट कर सकता है। जैसे आपका क्वेश्चन था कि हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिट दे सकता है, वो ये है कि मान लीजिए किसी कमरे में कोविड-19 के अफेक्टेड लोग हैं और हेल्दी लोग हैं, इन दोनों के बीच में जो एयरबॉर्न इन्फेक्शन का खतरा है वो प्लाज्मा क्लस्टर रिड्यूस कर सकता है। मतलब हम अपने फैमिली के लिए कोविड-19 से बचने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, हैंड जी, सैनिटाइजिंग, मास्क, प्रिवेंशन। ये जो है उस चीज को कॉम्प्लीमेंट करेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी चीजों को छोड़ के एयर प्यूरिफायर इस्तेमाल करें, बट जो भी चीजें आप कर रहे हैं उसके साथ ये एयर प्यूरिफायर हमारे एफर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करेगा, ऐड करेगा, मतलब वैल्यू ऐड करेगा। सो प्रिवेंशन और बढ़ जाएगा। शुभेंदु जी, अभी दिल्ली एनसीआर के अंदर पिछले 4 से 5 दिन विशेष तौर पे बहुत स्थिति खराब होगी। कल दिल्ली के अंदर 100 डेथ हुई है, 100+ डेथ कल दिल्ली ने नोटिस किया है, जो कि अब तक का सबसे हाई नंबर है दिल्ली के अंदर खास तौर पे। मैं दिल्ली की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ और हम बहुत सारा नेटवर्क हमारा दिल्ली के आसपास काम करता है। ये खास तौर पे सवाल उनके लिए है कि करीब-करीब 8000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं कल दिल्ली के अंदर बिकॉज़ ऑफ ये फेस्टिवल सीजन में जो भीड़-भाड़ शुरू हो गई है, लोग थोड़ा-सा ग्रांटेड लेना चालू कर दिए। कोविड-19 मेरी नॉलेज के हिसाब से अभी भी उतना ही डेंजरस है जितना ये मार्च 2020 में था, जिस दिन लॉकडाउन हुआ।
कोविड-19 की मतलब जो उसका खतरा है। मतलब जो उसकी सेंध है, जो उसकी मार है, वो कम नहीं हुई है। लोगों ने इसको अब ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया बिकॉज़ रिकवरी रेट अच्छा है और अब थोड़ा-सा लोग प्रिकॉशन लेके बाजार में उतर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी 100 डेथ्स ज़्यादा हुआ है कल दिल्ली के अंदर, और जहाँ पर दिल्ली में सिर्फ 800-900 केसेस पर डे आ रहे थे, आज करीब-करीब 8000 से ज़्यादा केसेस पर डे आ रहे हैं। इवन हमारे ऑफिस के अंदर भी बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, राइट? सो अब लोगों ने इसको ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस महामारी के अंदर, इस दौर के अंदर, ये जो 17-18 हज़ार रुपए का इन्वेस्टमेंट है, बहुत सारे लोग अभी भी इस पैसे को बचाना चाहते हैं। ये 17 हज़ार रुपए के पटाखे लाना चाहते हैं, ये 17 हज़ार रुपए की मिठाई बाँटना चाहते हैं, दिवाली में लोगों को त्योहार में गिफ्ट देना चाहते हैं, लेकिन अभी भी लोग ये 17-18 हज़ार रुपए सेव करना चाहते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये 17-18 हज़ार रुपए क्या बचा के दिवाली के पटाखों पे और मिठाई पे लगाना चाहिए या अपने अपने ऊपर लगाना चाहिए? देखिए, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी एक मेडिसिन नहीं है, बट इट इज अ वेरी स्ट्रांग प्रिवेंशन। मतलब कि यू कैन नॉट इग्नोर, जैसे आपने कहा, बिल्कुल हम इग्नोरेंट नहीं हो सकते, हम ग्रांटेड नहीं ले सकते। सब प्रिवेंशन करने के साथ अगर हम घर पे एयर प्योरीफायर लगाते हैं तो हम क्रॉस इन्फेक्शन को बचा सकते हैं। ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये जिसमें हम एक कमरे के अंदर दो तरीके के लोग हैं, इस क्रॉस इन्फेक्शन को डेफिनेटली बचा सकते हैं, डेफिनेटली। मतलब कि मैं देसी भाषा में समझूं तो मान लेते हैं मेरे घर में कोविड-19 से इन्फेक्टेड आदमी आ गया मेरे रूम के अंदर, फॉर एन एग्जांपल, जहां मेरा ड्राइंग रूम है, ठीक है, और वो उसने वहां पर स्नीज किया, खांसा, अगर प्यूरिफायर लगा है तो क्या होगा और नहीं लगा है तो क्या होगा? प्यूरिफायर अगर लगा हुआ है, बहुत हाई सेफ्टी हो सकता है, और प्यूरिफायर नहीं लगा हुआ है तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है इन्फेक्शन को कैच करने के लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मान लेते हैं मेरे घर के अंदर, मेरे रूम के अंदर, जहाँ मेरा ड्राइंग रूम है, वहां पर कोविड इन्फेक्टेड कोई व्यक्ति आ गया जिसको उसको खुद भी नहीं पता कि वो इन्फेक्टेड है, राइट? और वो स्नीज किया, खांसा, तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो ड्रॉपलेट्स या तो हवा में रहे या जमीन पे आके गिर गए, राइट? तो अगर एयर प्यूरिफिकेशन लगा है वहां पर, तो ये कितने % आपको लगता है कि उसके इम्पैक्ट को खत्म कर देता है? देखिए, ये परसेंटेज कहना मुश्किल है, वो डिपेंड करेगा रूम के कंडीशन के ऊपर। बट जैसे मैंने कहा कि कोविड दो तरीके से फैलते हैं, एक सरफेस, एक एयर। सरफेस के लिए तो हमारे पास आज की डेट में बहुत सारी चीजें हैं, सरफेस डिसइंफेक्टेंट, लेकिन एयरबॉर्न के लिए कुछ भी नहीं है। तो एयरबॉर्न इन्फेक्शन को रोकने के लिए ये तो लैब कंडीशन में 30 सेकंड में कर रहा है, बट एक्चुअल कंडीशन में वो डिपेंड करेगा कि रूम की साइज कितनी है, कितने लोग हैं। हाँ, तो उस तरीके से एक्चुअल एग्जैक्ट नंबर कहना, एग्जैक्ट परसेंटेज कहना डिफिकल्ट होगा, बट डेफिनेटली प्रिवेंट करेगा। लेकिन बहुत फर्क पड़ेगा अगर लगा हुआ है तो। यस यस यस, ये अगर लैब कंडीशन में 91.3% 30 सेकंड में रिड्यूस कर सकता है, तो आप ये सोचिए कि ये तो बहुत बड़ा नंबर है जो 91.3% आप बता रहे हैं विद इन 30 सेकंड्स। ये बहुत बड़ा नंबर है जी सर। तो घर के अंदर टाइम बढ़ सकता है, बट डेफिनेटली प्रिवेंशन तो होगा। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात आपने मुझे बताई कि 30 सेकंड के अंदर अंदर अगर कोई बाय चांस कोई इन्फेक्टेड केसेस आ भी गए तो 91% चांसेस ये हैं कि 30 सेकंड के अंदर वो उसको हटा सकता है वहां से, या उसको अपने सक कर सकता है जो उस पार्टिकुलर को पर्टिकुलरली अपने, इसमें सकिंग वाला प्लाज्मा क्लस्टर डिस्ट्रॉय करता है, अच्छा उसको ब्रेक कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देता है। यही तो है प्लाज्मा क्लस्टर का बेनिफिट, कि एक तो सक्शन मैकेनिज्म तो हमारा है ही है, जैसे हमारे फिल्टर्स तो है, बट प्लाज्मा क्लस्टर एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो मशीन के बाहर निकल के काम करता है। आपका एक वीडियो देखा था मैंने, जिसमें आपने करेंसी नोट को ऊपर रख के टेस्ट किया था जी। आप देखिए, करेंसी नोट के ऊपर स्मेल है, वो स्मेल क्यों डिस्ट्रॉय हुआ? बिकॉज प्लाज्मा क्लस्टर मशीन से निकल के करेंसी नोट के ऊपर जो गंदगी है उसको डिस्ट्रॉय कर चुका था। एग्जैक्टली। तो ये है प्लाज्मा क्लस्टर का बेनिफिट, प्लाज्मा क्लस्टर का एडवांटेज, कि प्लाज्मा क्लस्टर सक्शन सक्शन मैकेनिज्म नहीं है।
ओके ओके, सक्शन के अलावा ये बाहर निकल के उसको एक वेपन के थ्रू Exactly. काट देता है। एक ये जो मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए प्लाज्मा क्लस्टर, ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव ये वाले दिख रहे हैं आपको, जी। ये प्लाज्मा क्लस्टर पूरे रूम में फैल जाते हैं। आपने अगर प्यूरिफायर एक कोने में भी रखा हुआ है हाँ। तो ये पूरे रूम में प्लाज्मा क्लस्टर को फैलाते हैं। यही हमारा यूनिक एयर फ्लो टेक्नोलॉजी है। ओके। ये दो तरीके से काम करता है। एक तो प्लाज्मा क्लस्टर को पूरे रूम में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दूसरा पूरे रूम के अंदर की इम्प्योरिटीज को खींच के फिल्टर की तरफ लेके आ सकता है। ये फिल्टर तभी कामयाब है ना जब इम्प्योरिटीज वाली हवा इसके अंदर आएगी। तो ये डुअल बेनिफिट देता है प्लाज्मा क्लस्टर। हमारा शार्प का एयर प्योरीफायर, ये मैंने आपको जैसे कहा मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन हमारा यूनिक है। डुअल टेक्नोलॉजी हम डिप्लॉय करते हैं। मतलब पहले ये इम्प्यूरिटीज को कम से कम 10 20 50 भाग में बांट देता होगा, काट देता होगा, देन सक कर लेता होगा, रूम से निकाल जो देता रह होगा। जाते हैं, जो रह जाते हैं वो इसमें फिल्टर में अब्सॉर्ब हो जाएंगे। शिवेंद्र जी, अभी कितना रूम का जो एयर इंडेक्स है वो कितना होना चाहिए? और अभी मार्केट में जब हम करते हैं उसको मीटर लेके, तो अभी तो 450 500 तक चला जाता है वो। हाँ, देखिए मीटर का इस पे क्योंकि मैं थोड़ा सा हमारे यहाँ पे मीटर नहीं लगा हुआ इसके अंदर, तो पता नहीं चल पाता एक्चुअली में कि रूम का हो क्या रहा है। क्योंकि देखिए बहुत सारे एयर प्यूरिफायर्स में मीटर लगा रहता है, तो हम उसको भी कैसे चैलेंज कर सकते हैं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपका जो एयर प्यूरिफिकेशन का मॉडल है उसमें मीटर नहीं लगा हुआ। हमारे पास तो एक ऐसा मॉडल है जिसमें मीटर भी लगा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ। आप खुद सोचिए कि मीटर कहाँ लगा हुआ है। मीटर जो मार्केट में प्रोडक्ट देते हैं वो मीटर मशीन के अंदर होता है ना, मशीन के अंदर मीटर होता है। तो जब हवा निकलेगी वो मीटर तो हमेशा ही अच्छा दिखाएगा, है कि नहीं सर? लेकिन हम आप अगर 10 फीट या 5 फीट दूर बैठे हैं मशीन से, आपको क्या पता कि मशीन में जो मीटर की डिस्प्ले है और जो आप बैठे हैं वहां पे सेम होंगे, इसकी कोई गारंटी है? नंबर 1। नंबर 2, ये मीटर की एफिशिएंसी क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है? कोई भी मीटर, कोई भी, आपको पता है कि अगर जैसे कोई मीटर होता है उसकी रेगुलर कैलिब्रेशन की जरूरत पड़ती है। कोई कैलिब्रेशन नहीं होगा तो उसका रिजल्ट क्या एक्यूरेट दिखाएगा? एक्यूरेसी रहेगी? 5 महीने 6 महीने 1 साल के बाद एक्यूरेसी नहीं रहेगी। तो हम मीटर को देख के खुश होते रहेंगे। मीटर साइकोलॉजिकल बेनिफिट है। आप तीसरा जो मेरा पॉइंट है कि अगर ये सेंसर्स और मीटर इतने सस्ते होते तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हर लाइट पोस्ट में मीटर लगा चुके होते ना। आप घर पे बैल्कनी में खड़े होके आप देख सकते थे आपके एरिया की AQI कितनी अच्छी है या खराब है। तो आपके हिसाब से मीटर कॉस्टली बहुत होता है, हर आदमी उसमें मतलब एक्यूरेसी चाहिए तो एक्सपेंसिव होगा। 5 6 10 लाख रुपए तक के मीटर आते हैं जो पोर्टेबल होते हैं। आपको मालूम है दिल्ली में 6-7 ऐसे लोकेशन है जहां पे उसने पूरा AQI मेजरमेंट यूनिट सेट कर रखा है। तो वो आप घर पे एयर प्योरीफायर के अंदर कैसे रिप्लिकेट करेंगे? मान लीजिए 10-12 हजार 15 हजार के प्रोडक्ट है, उसके अंदर जो सेंसर है वो कितने खर्चे का होगा, कितने पैसे का होगा? 200 250 300 रुपए, उसकी क्या एक्यूरेसी होगी? बट हम, जैसे आपका पहला क्वेश्चन था कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि हमारे घर में प्योरीफायर काम कर रहा है ना सर? आपका पहला क्वेश्चन जी पहला क्वेश्चन ये। मैं आई एम कमिंग फ्रॉम देयर, आई एम ट्राइंग टू से कि हमने अपने प्रोडक्ट में परफॉर्मेंस को पैक किया है बट बाकी ब्रांड में परफॉर्मेंस नहीं है, तो उनको ऐसे कॉस्मेटिक चीजें दिखाना पड़ता है जिससे लोगों को अटेंशन डाइवर्ट कर देते हैं, लोगों का भटका देते हैं, लोगों को मिसगाइड करते हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन शिवेंदु जी और है आपसे इस सेशन के अंदर कि कुछ लोगों को लगता है कि जो एयर प्यूरिफिकेशन लगाने से इम्यूनिटी रिड्यूस हो जाती है, क्या ये ठीक है क्या? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जी। आपका कहना ये है, आप अगर ये जैसे कह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं जैसे, मतलब वो आप नहीं पूछ रहे, हम मतलब मेरे आसपास के जो टीम के लड़के हैं, अब उनका एक देखो, ना खरीदने के पीछे ना बहुत सारे रीजन निकल के आते हैं ना। जैसे कि मिट्टी में खेलते रहते हैं ना, तो इम्प्योर हवा हमारे अंदर जाती रहती है, तो शरीर की इम्यूनिटी बढ़िया रहती है।
खाली प्योर हवा अंदर जाती रहेगी तो इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं इसमें जैसे आप बोल रहे हैं कि साफ हवा में रहने से इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, है ना? इसका मतलब ये है कि गंदी हवा में रहने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, यही कहना है ना आपका? इस मतलब इसमें मैं एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए आप किसी गंदे नाले के पास से गुजरेंगे, हाँ, हमारी रिएक्शन क्या होती है? हमारी इमीडिएट रिएक्शन होती है कि नाक बंद कर सांस को लेते हैं। नाक बंद कर लीजिए। आप थोड़ा सा सोचिए, ये हम क्यों करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमें पता है कि गंदे नाले के पास गंदगी है, स्मेल है, इन्फेक्शन है, तो हम रुमाल डाल के हम कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ या ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीज एयर प्योरीफायर हमारे घर में करता है। हम पूरे दिन में 11,000 लीटर हवा सांस के जरिए लेते हैं। हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम एयर प्योरीफायर को साथ में लेके कैरी करें, लेकिन ये जरूर पॉसिबल है कि हम अपने एयर प्योरीफायर को बेडरूम में लगाएं और बेडरूम की एयर को क्लीन करें, जिससे ओवरऑल इंप्यूरिटीज का लेवल रिड्यूस होता है। मतलब गंदे नाली के पास से जब जाते हैं, हम नाक में रुमाल डाल के हम रिड्यूस कर रहे हैं, हम जीरो नहीं कर सकते। ठीक उसी तरीके से अगर हम बेडरूम में लगाते हैं तो इंप्यूरिटीज की लेवल को रिड्यूस कर सकते हैं। मान लीजिए 11,000 लीटर हवा के जरिए 10 सिगरेट जितना डैमेज हमारे शरीर को पहुंचता है। ओह माय गॉड। एग्जाम्पल बता रहा हूं, इसको लिटरली मत लीजिए। मान लीजिए 11,000 लीटर के साथ 10 सिगरेट जितना इंप्यूरिटीज हर रोज शरीर के अंदर आता है। एग्जाम्पल, एयर प्योरीफायर बेडरूम में लगा के हम उसे 10 से 5 कर सकते हैं। यह है कॉन्सेप्ट। मतलब हम जीरो नहीं कर सकते, 10 से 5 कर सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि जो छोटे बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में थोड़ा सा वीकनेस आ जाती है ना। खास करके बच्चों के इम्यूनिटी सिस्टम तो डेवलप नहीं हुआ है। उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये इस फोटो को देख के डर मत जाइएगा, ये जो लंग्स है और जो एयरवे है, ये बहुत नाजुक होते हैं बच्चों के। अगर हम 11,000 लीटर पोल्यूटेड हवा बच्चों के लंग्स के ऊपर अटैक करेंगे तो ऑब्वियस बात है कि इम्प्यूरिटी जो है लंग्स में ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, खास करके बच्चों में। तो हम अगर एयर प्योरीफायर बच्चों के कमरे में लगाते हैं तो हम इम्प्यूरिटीज के लेवल रिड्यूस करते हैं, इम्यूनिटी को रेस्ट मिलता है, जिसके कारण ये सिम्टम्स भी रिड्यूस हो जाते हैं। एक बात और भी है शिवेंदु जी, कि जैसे लोग बाग मुझे बोलते हैं कि हम घर में कितना देर रहते हैं ना, और कितना बचा सकते हैं, लेकिन मैं ये भी तो कहता हूँ कि फादर मदर तो 90% घर में ही रहते हैं। जी जी जी। मतलब अगर हम 60-70% घर से बाहर रहते हैं तो हमारे लिए ये बात 1 सेकंड के लिए अगर मैं मान भी लूँ, 1 सेकंड के लिए, तो 90% केसेस में तो फादर मदर जितने लोगों के भी हैं, वो तो 90% कमरे में ही रहते हैं या अपने घर के अंदर ही रहते हैं। तो उनके लिए तो एयर प्यूरीफायर एटलीस्ट 90% काम कर रहा है। 90% काम कर रहा है। मतलब एंड उनके लिए 90% प्रोटेक्शन जरूरी है। मतलब उनके लिए 10 में से 9 सिगरेट तो रिड्यूस कर रहे हैं। 10 में से 9 रिड्यूस करेंगे क्योंकि वो बाहर नहीं जा रहे। हाँ, करेक्ट। तो उनको तो 100% प्योर एयर ही इनहेल करने को मिल रही है। हाँ, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि ये जो एक मिसकॉन्सेप्शन है कि अच्छी हवा में हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, बल्कि अच्छी हवा लेने से हमारी इम्यूनिटी को रेस्ट मिलेगा। और हम अपने इम्यूनिटी को जब रेस्ट देंगे और जब पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में जाएंगे तो हम बेहतर काम कर पाएंगे, इम्यूनिटी बेहतर काम कर पाएगी। मान लीजिए कि आप 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, एक दिल्ली पुलिस 24 घंटे ड्यूटी कर रही है, अगले दिन वो लेथार्जिक रहेंगे ना। अगर उस दिन कोई हमला होता है, कोई चोरी चकारी होती है उनके एरिया में, तो वो उतने ज्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर हम इम्यूनिटी को रेस्ट देते हैं तो हम पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में हमारी इम्यूनिटी को बेहतर काम करा पाएंगे, बेहतर प्रिवेंशन कर पाएंगे। आई होप मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया। बिल्कुल शिवेंदु जी, जो लोग ऑलरेडी मतलब इस पेंडेमिक के अंदर सड़कों पे उतरे हुए हैं, जैसे आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया अभी ट्रैफिक पुलिस का, आपको क्या लग रहा है इनके लंग्स कितने कॉम्प्रोमाइज हो रहे होंगे? मतलब आउट ऑफ द वे क्वेश्चन है ये। मेरा तो सर मानना ये है, हर एक ट्रैफिक पुलिस को नेजल फिल्टर लगाना चाहिए। हर एक
हर एक ट्रैफिक पुलिस, मतलब हर बाइकर, हर पनवाड़ी, हर ट्रैफिक पुलिस। मतलब आपने अभी कहा कि बुजुर्ग 90% घर में रहते हैं, और कई कैटेगरी के लोग हैं जो 90% आउटडोर में रहते हैं, मतलब 70-80% आउटडोर में रहते हैं। जो ट्रैफिक पुलिस है, पनवाड़ी है, जो मतलब बाइकर्स है, खास करके बाइकर्स, वो उनको तो नेजो फिल्टर तो ऑलमोस्ट मैंडेटरी है। अभी जो हम लोगों ने नेजो फिल्टर लॉन्च किया है। यस, और बाहर भी प्रिवेंशन, घर के अंदर भी प्रिवेंशन। तो अगर वो इम्प्योर हवा इनटेक कर रहे हैं रेगुलरली, तो मेरा क्वेश्चन अभी भी वही है कि आपको क्या लगता है कि कितना लंग्स कॉम्प्रोमाइज हो चुका होगा या हो जाएगा? मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सिंपल जी, एग्जांपल। जी, जब हमारे शहर में आंधी तूफान होती है, तो हम क्या करते हैं? हम दरवाजे खिड़की को बंद करते हैं, जी, है ना सर? हम दरवाजे खिड़की को क्यों बंद करते हैं? ताकि डस्ट, मिट्टी, धूल हमारे घरों के अंदर ना जाए। बिल्कुल, ये है हमारा श्वास नाली, राइट सर? ये श्वास नाली है। अब अगर उसी तरीके से इम्प्योरिटीज इसके अंदर आएंगे, तो हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है, इम्यून रिस्पॉन्स आप देखिए, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, बट मैं कोशिश करता हूं इसको इजी करने की। नॉर्मली हमारा जो श्वास नाली है, इतना गैप होना चाहिए, मतलब एग्जैक्टली इतना नहीं, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। और जैसे जैसे गंदी हवा आना शुरू होता है हमारे श्वास नाली के जरिए, ये सिकुड़ देता है एयरवे को, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा सिकुड़ देता है। और ये जो सिकुड़ना है, इसे इन्फ्लेमेशन के नाम से जाना जाता है, या कंस्ट्रिक्शन, या नैरोइंग ऑफ द एयरवे। अब ये जो नैरोइंग ऑफ द एयरवे है, ये अलग अलग लेवल पे काम करता है। अगर नाक के अंदर कंस्ट्रिक्शन है, तो नाक बंद का एहसास होता है। अगर गले में कंस्ट्रिक्शन है, तो गले की खराश होती है, गले में दर्द होता है। अगर ये छाती सेक्शन में, ब्रोंकियल सेक्शन में कंस्ट्रिक्शन है, तो ब्रोंकाइटिस है। अब ये देखिए, अगर लंग्स के अंदर ये पतले पतले से एयरवेज है, अगर यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन है, इसे एस्थमा बोलते हैं। अब ये सोचिए कंस्ट्रिक्शन क्यों हुआ, और अलग अलग लेवल पे क्यों हो रहा है। यहाँ पे इग्नोर करेंगे, यहाँ जाएगा, यहाँ पे इग्नोर करेंगे, यहाँ आएगा, यहाँ इग्नोर करेंगे, ये एल्वियोलाई के अंदर आ जाएगा, मतलब लंग्स के अंदर आ जाएगा। मैं आपको समझा पाया सर? बिल्कुल, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, और समझ में ये आ रहा है कि ये बहुत डेडली है। इसको बहुत हम लोग इसको अभी तक इसलिए भी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे, क्योंकि हमको लगता था हवा ही तो है यार, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन जैसे-जैसे अब दिल्ली, एनसीआर और बाकी पूरे देश का हवा खराब होता जा रहा है, हेल्थ इमरजेंसी गवर्नमेंट्स इसको डिक्लेयर कर रही हैं आज की डेट में। परसों तो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने ये तक बोल दिया कि आप खिड़की दरवाजे तक बंद रखें अपने। आप बाहर ना निकलें और खिड़की दरवाजे तक बंद रखें, क्योंकि वो एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से भी ऊपर चला गया था। सर मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि चाहे आप जितनी मर्जी खिड़की दरवाजे बंद कर दीजिए, बाहर जितना होगा अंदर तो आएगा ही आएगा। मैं रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि बाहर के जो पार्टिकल्स हैं, आपने अभी दीपक सूद सर का जो प्रेजेंटेशन था, जब नेजो फिल्टर के लॉन्च कर रहे थे, उन्होंने कहा PM 2.5। अब PM 2.5 का अब जैसे आपने कहा 500 हो गया, 600 हो गया, वो क्या इंक्रीज हो रहा है? ये PM 2.5 इंक्रीज हो रहा है। PM 2.5 ऐसा पार्टिकल है जो हमारे बाल से 100 गुना पतला है, 100 गुना छोटा है। कैसे रोक लोगे आप? उसको कहां से रोकेंगे सर? उसको इम्पॉसिबल है रोकना। मतलब अगर बाहर वो धुंधलापन नजर आ रहा है, तो वो धुंधलापन घर के अंदर आएगा ही आएगा, लेकिन हमें नजर इसलिए नहीं आएगा बिकॉज इट इज अ शॉर्ट विजन। लेकिन वही चीज घर के अंदर है, अब मौजूद है। सर नजर आ रहा है अब तो। नजर कैसे नहीं आ रहा? अब तो आप दिन में धूप नहीं दिखती, आपको आसमान नजर नहीं आता। मुझे याद है जब लॉकडाउन हुआ था, तो लोगों को जन्नत जन्नत लगने लगी थी। नीला आसमान दिख रहा था, पानी साफ दिख रहा था। अब नीला आसमान देखे कम से कम न जाने कितने सारे दिन हो चुके हैं अपने को। करेक्ट, ये एब्सोल्युटली पॉल्यूशन ही तो है, और क्या है? एग्जैक्टली। अब शाम को 4 बजे अंधेरा जैसे फीलिंग आती है, लोगों को लगता है क्या कहते हैं, ये धुंध है, कोहरा है। लेकिन ये कोहरा थोड़ी ना है अभी, ये कोहरे का तो टाइम ही नहीं आया अभी तक। ये सनलाइट को रोक रहा है। वो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि स्मॉग जो ओस पड़ने से जो कंबाइन हो जाती है, दैट स्मॉग इफेक्ट। बट सोनू सर, ये जो मैं एक पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि ये इग्नोरेंस है। यहाँ इग्नोर करेंगे तो यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा।
हमें अगर यहाँ पे प्रिवेंट कर सकते हैं तो हम काफी हद तक चीजों को रोक सकते हैं। मतलब एस्थमा इज द लास्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन, नेजल ब्लॉकेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन। अब हमारे ऊपर चॉइस है कि हम इसे प्रिवेंट करेंगे या इसको और कॉम्प्लिकेट करेंगे। इग्नोरेंस विल कॉम्प्लिकेट दिस, प्रिवेंशन विल रिड्यूस दिस। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि ज्यादा बड़ा कॉस्ट नहीं है इसको रोकने का। ऐसा Yes. नहीं है कि कोई हमको मॉर्गेज लेना है, कुछ मॉर्गेज करके कुछ लोन लेना है, क्योंकि मैं इतना समझता हूँ कि 17-18 हजार रुपए का तो लोग गुटखा पान तंबाकू खा के थूक देते हैं। सर मतलब अगर 4 लोग 5 लोग 6 लोग पार्टी करने बैठ जाते हैं तो 7-8 हजार रुपए का बिल आ जाता है। और ये एक्सपेंडिचर नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है अपने शरीर के ऊपर, राइट। और एग्जैक्टली एक एक क्या कहते हैं, एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम अगर आप अपने कमरे में लगाते हैं तो आप, आपकी वाइफ, आपके 2 बच्चे या आपका 1 बच्चा, 3 लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। और करेक्ट। अगर आपके फादर मदर के कमरे में लगा है तो वो 2 लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। यानी पर पर्सन कॉस्ट देखेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं, 4-5 हजार रुपए आता है, और वो भी कम से कम 2 साल के लिए तो आ ही रहा है। यानी आप कुछ भी नहीं 5-6 है। हजार रुपए पर पर्सन खर्च कर रहे हो फॉर 2 इयर्स। करेक्ट। 2 साल के बाद ही आपको फिल्टर बदलना है, फिर उसमें खर्चा है। बट बाकी मैंने 6 साल का कैलकुलेट किया है, 12 रुपए पर डे आता है अगर आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। सर बट ये आपने बहुत अच्छा कहा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो ये है कि डॉक्टर के पास अगर एक बार चले जाएंगे ना तो सारा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकल जाता निकल जाता है ना। वो आपको 4 टेस्ट लिख देगा करने के लिए और आपका सारा आरओआई निकलाएगा। सर आज की डेट में डॉक्टर्स के पास हम इसी चीज के लिए जाते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं, इंडिया में कोई ऐसा शहर नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जहां पे ये सिम्टम्स नहीं है। कोल्ड कफ तो आज के डेट में हर दूसरे आदमी को है। और कोल्ड कफ में इतना भयानक डर पैदा हो गया है, सब कोविड कराते हैं 3 दिन के बाद तुरंत। कोविड का टेस्ट कराते हैं जिसका कोल्ड और कफ निकलता नहीं है 3-4 दिन, और हल्का सा उसको फीवर हुआ, हल्का सा बिल्कुल माइल्ड सा, जहां उसको कोल्ड कफ हुआ और 100 फीवर हुआ, उसका एंटीना खड़ा हो जाता है कि कोविड का टेस्ट करा लो। बट ये डेफिनेटली हम इन चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं एयर प्योरीफायर से। वही आई थिंक आई वाज शोइंग यू दिस ना, कि ये 4 बेनिफिट हमें एयर प्योरीफायर से मिल सकता है। खैर हमें इंस्टेंट पता नहीं लगता, बट एक कुछ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स है, कुछ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है। मैं इसी के साथ साथ शुभेंदु जी आपसे, हालांकि टॉपिक ये नहीं है लेकिन फिर भी पूछ लेता हूँ, क्योंकि आज हम एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट भी लॉन्च कर रहे हैं, राइट। तो अच्छा मैं सर, आपसे अगले 5-7 मिनट वाटर प्यूरिफिकेशन के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। ठीक है सर। कि हालांकि मैंने आपको पहले से बताया नहीं है, तो आई एम रियली वेरी सॉरी नो कि नो मैं नो नो, आपको इट्स आउट ओके। आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अपने पास शार्प का वाटर प्यूरिफायर भी है, राइट। यस सर। तो कैसे वो मार्केट के प्यूरिफिकेशन से बेहतर है, और क्योंकि लोगों को लगता है कि 28,000 रुपीज ज्यादा पैसा है, 28,000 रुपए का जो प्यूरिफिकेशन है वो ज्यादा है। मार्केट में तो 15,000 16,000 रुपए के प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो जब 15,000 रुपए के प्रोडक्ट मिल जाते हैं तो 28,000 रुपए का हम वाटर प्यूरिफायर शार्प का क्यों खरीदें, ये मेरा क्वेश्चन है आपसे। राइट। तो इसके लिए मैं प्योर वाटर का प्रेजेंटेशन स्क्रीन सिर्फ पे दिखाऊं? 5-10 मिनट मुझे आपसे मैं बात 5 करनी मिनट के अंदर ही, है। 5 मिनट के अंदर अगर मैं नहीं बता पाया, देन दिस प्रोडक्ट इज नॉट सेलेबल। एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट। सबसे पहली बात, जिस तरीके के टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं और जिस तरीके के मेथड ऑफ प्योरिफिकेशन है, उसके जरिए हम सबसे साफ पानी देते हैं। ऑन रिकॉर्ड मैं बताना चाहता हूं, प्योरेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 1। और ये पॉसिबल है बिकॉज हमारी टेक्नोलॉजी इस तरीके से है, हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। वाटर प्योरीफायर का मतलब होता है कि वाटर को प्योरीफाई करे और करते रहे। मैं कंसिस्टेंसी की बात कर रहा हूं। आप हर मीटिंग में आप अपने लीडर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये एनकरेज करते हैं कि वो कंसिस्टेंसी करे, बट हमारे वाटर प्योरीफायर कंसिस्टेंसी इसलिए दे पाते हैं, कर पाते हैं, बिकॉज इसमें टेक्नोलॉजी उस तरीके से है। मतलब वाटर प्योरीफायर आप अपने घर के लिए क्यों परचेस करेंगे? ताकि प्योर पानी मिलता रहे और कंसिस्टेंट मिलता रहे। आप तो ऐसा नहीं चाहेंगे ना कि जो पानी पहले महीने में मिल रहा है क्वालिटी, 6 महीने के बाद वो ड्रॉप हो जाए या 1 साल के बाद वो और ड्रॉप हो जाए, ये नहीं चाहेंगे ना। बट अनफॉर्चुनेटली मार्केट में अवेलेबल जो टेक्नोलॉजीज है वो मतलब ना, मेरा ये क्वेश्चन शुभेंदु जी दोनों प्रोडक्ट पे लागू होता है, एयर दोनों प्यूरिफायर पे भी लागू होता है और वाटर प्यूरिफायर पे भी लागू होता है।
करेक्ट। क्योंकि एयर प्यूरिफायर भी मार्केट में 10,000 11,000 रुपए के आसपास, 9,000 8,000 का भी मिल जाता है कुछ, और वाटर प्यूरिफायर भी 14-15,000 रुपए का मिल जाता है। तो लोगों को लगता है कि आप ज्यादा ओवर प्राइस बेच रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप क्लियर करें कि क्यों एकदम ऐसा है। एकदम सर, जैसे मैंने आपसे कहा 5 मिनट के अंदर मैं करूंगा। पहला बेनिफिट प्योरिटी, और उसका मैं प्रूफ दिखाता हूं आपको कि हम पानी की क्वालिटी किस तरीके से देते हैं। यह है टीयूवी। टीयूवी एक बहुत पॉपुलर और बहुत नामी ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे हमने अपने प्योरीफायर को टेस्ट कराया है। और इस टेस्ट से आप देखिए कि जैसे आर्सेनिक है, ये सब बहुत डेंजरस इंप्योरिटीज है पानी के अंदर। इसमें BLQ दिखाया गया है। BLQ का मतलब आउटलेट वाटर में बिलो द लिमिट ऑफ क्वांटिफिकेशन, मतलब लैब में जहां तक मेजर हो सकते हैं उससे भी नीचे। अगर आप आर्सेनिक को देखेंगे, यहाँ पे है इंडिया का एक्सेप्टेबल लिमिट, ये है लैब का मेजरमेंट, हमारा रिजल्ट है ये। Oh my तो God. हम जो क्लेम कर रहे हैं कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, वो आपके स्क्रीन के ऊपर है कि किसी भी तरीके के इंप्योरिटीज का नामो निशान नहीं है। पानी में सबसे डेंजरस है केमिकल इंप्योरिटीज, जो पेस्टिसाइड्स के जरिए आता है। आप देखिए नॉट डिटेक्टेड, आप देखिए सारे के सारे नॉट डिटेक्टेड, सारे के सारे नॉट डिटेक्टेड, किसी भी इंप्योरिटीज का नामो निशान नहीं है। इससे हम ये प्रूव कर रहे हैं कि प्योरिटी नंबर 1। अब हमारा जो प्यूरिफिकेशन की टेक्नोलॉजी है, ये देखिए टैंक है और ये टैप है। मार्केट में जितने भी प्यूरिफायर है, टैप टैंक के साथ अटैच्ड होता है। ओके। अगर आपने 99% भी प्यूरिफिकेशन दिया, मैं मार्केट की बात कर रहा हूं, तो 1% जो इंप्योरिटीज रह जाएंगे वो ग्रेजुअली टैंक के अंदर एक्यूमुलेट होंगे धीरे धीरे। हमने क्या किया, हमने टैंक और टैप के बीच में एक फिल्ट्रेशन दिया दोबारा से। जो 2 काम करता है। एक पानी के टेस्ट बढ़ाता है और क्वालिटी को एनहांस करता है, और दूसरा कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है। मैंने आपको 2 बेनिफिट क्या कहा, नंबर 1 प्योरिटी, दूसरी कंसिस्टेंसी। कई लोगों को लगता है कि हमारे फिल्टर्स जो है 6 महीने में ब्लॉक हो गए या 7 महीने में ब्लॉक हो गए। वो ब्लॉक इसलिए होता है ताकि पानी की क्वालिटी को मेंटेन करें। हम डिजिटल सिस्टम है, 0 या 1। जब तक क्वालिटी मेंटेन रहेगी तब तक आपको पानी देता रहेगा। जिस दिन क्वालिटी खराब होगी वो ब्लॉक कर देता है, जो बाकी ब्रांड नहीं कर सकता। हम क्वालिटी अपने टेक्नोलॉजी के जरिए मेंटेन करते हैं, अपने मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन के जरिए मेंटेन करते हैं। मैं समझा पाया सर? एक्सीलेंट सर, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। मतलब हम खराब नहीं पिलाएंगे, बंद कर देंगे। बंद कर देंगे, मतलब बाकी के सिस्टम खराब पिलाते रहेंगे आप। पिलाते रहेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है। और क्वालिटी कहां से आएगी? क्वालिटी जब आपके टैंक के अंदर नल लगा हुआ है, तो टैंक के अंदर जो मिट्टी इकट्ठा होगा धीरे 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 धीरे, वही पानी हम पीते हैं अनफॉर्चुनेटली। मतलब ऐसे ऐसे वाटर प्यूरिफायर भी हैं शिवेंदु जी जो 5,000 रुपए के अंदर मिल जाते हैं। 4,000 3,000 रुपए के भी लोग वाटर प्यूरिफायर बेच रहे हैं बाजार के अंदर। इसमें हम 2 ही चीज कहेंगे सर। आपको अगर प्योरिटी चाहिए, टेस्ट चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए, शार्प से बेटर कोई वाटर प्यूरिफायर मार्केट में नहीं है। ऑन रिकॉर्ड मैं बता रहा हूँ, चैलेंज के साथ। एक्सीलेंट सर। प्योरिटी, टेस्ट एंड कंसिस्टेंसी, जो लास्ट का शब्द है कंसिस्टेंसी, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये वो बड़ा ये इंपॉर्टेंट है। तभी हम प्योरीफायर लेते हैं ना सर। टेस्ट और प्योरिटी तो कोई भी दे देगा, लेकिन वो कंसिस्टेंट दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। और मतलब डिसरप्टर, मान लेते हैं मैंने 15,000 रुपए का ABCD ब्रांड का लगा भी लिया, और 6 महीने बाद या 7 महीने के बाद वो लगा ना लगा बराबर ही है। तो मैंने तो 15,000 रुपए वो 6 महीने के लिए दिए हैं। सही पकड़े हैं। नहीं, अगर मैं शार्प का लगा रहा हूँ 26-27,000 28,000 रुपए का, और वो मुझे 2 साल के लिए क्लीन वाटर देता है, या 1 साल के लिए, या 15 महीने के लिए, जब तक 18 फिल्टर की लाइफ है, हाँ, तब तक वो देता रहेगा आपको। तो क्लीन ही देगा वो। अगर क्लीन नहीं देगा तो बंद कर देगा। बंद कर देगा, बंद कर देगा। सुपर्ब। मतलब ये जो सिंपल सा डिफरेंस है, मुझे लगता है मेरे सारे के सारे लोगों को समझ में आ चुका होगा ये। और मैं सेम क्वेश्चन एयर प्यूरिफिकेशन के लिए भी एयर पूछना प्यूरिफायर चाहता हूं। में भी मैं आपको एग्जैक्टली वही 3 चीजें ये 5 मार्केट मिनट में की। एयर प्यूरिफायर 8,000 9,000 10,000 रुपए के धक्के खा रहे हैं, कोई खरीद नहीं रहा। हमारे यहाँ आउट ऑफ हाँ, स्टॉक है, मिल नहीं रहा।
ये फर्क है सबसे पहले तो। सबसे पहले बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे यही फर्क है कि स्टॉक मैं आप सोच नहीं सकते हमने पिछले मैं अगर 3 महीने की बात करूं, वी हैव सोल्ड ऑलमोस्ट like 30,000 air purifiers. Oh my God, through Vestige only. Through Vestige only. 30,000 air purification in the last 3 months. Oh my God. Oh my God. हमारा टीम बहुत पीछे है, अभी बहुत काम करना है अपने को। नहीं सर, आपके टीम के कंट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, सो ये मैं 3 बेनिफिट इसमें भी बताऊंगा जो हमारे प्यूरिफायर को बाकी ब्रांड से अलग करता है। सबसे पहला, ज्यादा से ज्यादा इंप्योरिटीज को हम निकाल सकते हैं। बट लोग ये कह सकते हैं कि ये हम कैसे इतने दावे के साथ कह सकते हैं, बिकॉज मार्केट में हर कोई ये क्लेम कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इंप्योरिटीज को क्लेम कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर ये देखिए 155 पेज का डॉक्यूमेंट, 155 पेजेस, और जिसका पहला पेज है 33 लैब्स की समरी। सोनू सर, हमारे प्रोडक्ट को 33 लैब्स एयर प्यूरिफायर 33 लैब से वेरीफाइड है, 33 ग्लोबली। और ये 155 पेज का डॉक्यूमेंट जिसमें फर्स्ट पेज 33 लैब्स के समरी है और बाकी जो 154 पेज है उसमें डिटेल टेस्ट रिपोर्ट है और सर्टिफिकेट्स है। माय गॉड, ये सब कंट्रीज का नाम है जहां से टेस्ट हुआ है। करेक्ट, कंट्रीज है और किस चीज पे टेस्ट किया गया है। अब जैसे ये देख सकते हैं कि रिसेंटली जो ये कोरोना का टेस्ट हुआ है ये यहाँ से हुआ है, नागासाकी यूनिवर्सिटी। ये रिसेंट है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो एयर प्यूरिफायर है, प्लाज्मा क्लस्टर है, स्किन को भी इंप्रूव कर सकता है। अब ये रिसेंट एक स्टडी से ये पता चला कि बालों के लिए भी प्लाज्मा क्लस्टर अच्छे हैं। तो ऐसा रिपोर्ट तो शुभेंदु जी कोई भी दिखाएगा, वो कहेगा हमारे पास भी है, हमारे पास सर्टिफिकेट है। XYZ अगर कोई एयर प्यूरिफिकेशन बेच रहा है वो भी ऐसा पेपर दिखा दे हमको तो ये नहीं तो दिखा सकता सर। ये हमारे पास पहली बात तो प्लाज्मा क्लस्टर पेटेंट है, दूसरा हमारे पास जेन्युइन सर्टिफिकेट्स है दुनिया भर से। ये तो इकट्ठा करने में बहुत सारा टाइम लग जाता होगा, एक जगह पे टेस्टिंग कराना, रिपोर्टिंग करना। जब मैं आपको बताता हूँ सोनू सर कि हमने जब प्यूरिफायर को लॉन्च किया था 2015 में, तब हमारे पास 19 थे सर्टिफिकेट, आज हमारे पास 33 है। यह पहला बेनिफिट कि ज्यादा से ज्यादा इंप्योरिटीज को निकाल सकते हैं। ये स्किन ब्यूटीफाइंग इफेक्ट्स, मतलब स्किन पे भी इंपैक्ट करता है एयर प्यूरिफिकेशन। मैं आपको बताऊं कैसे होता है। प्लीज। ये जो प्लाज्मा क्लस्टर आयंस है ये जब हवा में फैलते हैं तो हमारे स्किन के कांटेक्ट में आते हैं। पहला, स्किन को मॉइस्ट रखते हैं ड्राई सीजन में, नंबर 1। नंबर 2, स्किन के अंदर जो एक ऑयलीनेस होती है ना, जिसे सिबम कहा जाता है, सिबम, ये देखिए, उसको निकाल लेता है बाहर। और स्किन का टेक्सचर को भी इंप्रूव कर सकता है। मतलब ये एक तो मॉइस्चराइज करके, दूसरे सेबम निकाल के वो स्किन की क्वालिटी को एनहांस कर सकता है। ये दूसरा बेनिफिट है। और तीसरा जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ फिल्ट्रेशन का होना जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि पूरे कमरे के अंदर से इंप्योरिटीज को खींच के लेके आ सकता है कि नहीं। ये पॉइंट बहुत अच्छा मुझे आज समझ में आया। मेरे को तो पहली बार समझ में आया कि ये सिर्फ सक्शन पे काम नहीं कर रहा है, ये बाहर निकल के उसको ब्रेक भी कर रहा है। करेक्ट, और सक्शन पे कर भी रहा है तो यूनिफॉर्मली पूरे कमरे से खींच के उसको कर सकता है, जो बाकी ब्रांड नहीं कर सकता। बाकी ब्रांड क्या है सर कि हवा को स्ट्रेट ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जो सीलिंग से टकरा के फिर नीचे आ जाते हैं। मतलब प्यूरिफिकेशन एफिशिएंसी सीमित रहेगी प्यूरिफायर के आसपास, तभी मीटर जो है आप मशीन के अंदर लगाएंगे तो हमेशा सही दिखाएगा। लेकिन चैलेंज ये है कि क्या यहाँ पे उतना ही एफिशिएंसी है जो यहाँ पे है। शार्प ये इंश्योर करता है कि यहाँ पे की एफिशिएंसी यहाँ की एफिशिएंसी सेम होगी। मीटर अगर देना है तो अलग से दे दो फिर, अगर इतना अलग से, अगर किसी को चेक करना है, मशीन के पास भी चेक करे, यहाँ भी चेक करे। ये मेरा गारंटी है कि रूम के हर कोने में आपको सेम रीडिंग मिलेगी। सुपर्ब सर, सुपर्ब। मतलब मुझे लग रहा है कि काफी सारी जानकारी आज आपने बता दी कि ये एयर प्यूरिफिकेशन कितना सीवियर है, अगर मतलब एयर पॉल्यूशन कितना सीवियर है अगर इसके ऊपर काम तुरंत ना किया गया तो। हाँ, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास 2 चॉइस है,
या तो हम इन इम्प्योरिटीज को इग्नोर करते रहे और ये सिम्टम्स बढ़ते रहेंगे। दूसरा है प्रिवेंशन। नहीं, अस्थमा पे बहुत अच्छा असर करता है। मुझे भी किसी ने मैसेज भेजा है मेरे मोबाइल के ऊपर कि अस्थमा पे बहुत अच्छा काम करता है ये एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। जो लोग एग्जैक्टली सर, अस्थमा के मरीज हैं। ये रीजन है हमारे ब्रिटिश एलर्जी यूके का सर्टिफिकेट। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इंडिया, आपको मालूम है सोनू सर, इंडिया इज द एस्थमा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। माय गॉड। 1/3 ऑफ द ग्लोबल एस्थमा पॉपुलेशन इज इन इंडिया। ओह माय गॉड। आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी सोचिए कि जो लोग एस्थमा के लिए मेडिकेशन लेते हैं, अब वो लोग अगर शार्प के वेस्टीज के एयर प्यूरिफायर उनको मिलेगा तो एस्थमा के अटैक्स रिड्यूस होंगे, एस्थमा के मेडिकेशन रिड्यूस होंगे। क्या बात है। 1/3 पूरे वर्ल्ड के जितने एस्थमेटिक हैं वो इंडिया में है। यस सर, it is a proven fact, information is available। और ये डिजीज बहुत सीवियर है। एस्थमा अटैक जो है यहाँ पे अटैक करता है लंग्स के अंदर। मतलब आपने महसूस किया होगा, आपने देखा होगा, अगर कोई मैं तो चाहता हूं कि किसी को एस्थमा ना हो। मतलब जब एस्थमा होता है तो यहाँ पे ब्लॉकेज होते हैं, लंग्स के अंदर जो एयरवे है वहां ब्लॉकेज होते हैं, तो सांस लेने में दिक्कत आती है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने गला दबा दिया हो। ओहो। तो ये उन यहाँ पे क्यों होता है? बिकॉज मैंने आंधी तूफान का एग्जाम्पल दिया था ना आपको जी। जब दरबार, तो ठीक उसी तरीके से नेचुरली हमारा जो एयरवे है वो सिकुड़ देता है। आप सोचिए वैसे ही यहाँ पे पतले एयरवेज है, उसको अगर सिकुड़ दिया जाएगा और ज्यादा पतला हो जाता है। वैसे भी लंग्स के अंदर कितना, बहुत तो माइनर होता होगा, एमएम में होते होंगे, एमएम 1 mm, 2 से भी mm, उससे भी पतले छोटे होते होते हैं, होंगे। उससे भी पतले होते हैं, उससे भी पतले। और वहां पे इन्फ्लेमेशन को एस्थमा कहा जाता है। मतलब ये बहुत ज्यादा तकलीफ होती है लोगों को। और शार्प वेस्टीज एयर प्यूरिफायर से इन चीजों पे आप रिड्यूस कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु जी, आपने बहुत कीमती टाइम दिया, वो भी अर्ली इन द मॉर्निंग। सर ये मेरे लिए प्रिविलेज है सर, मैं आपके टीम के लिए मैं कुछ कर पा रहा हूँ, कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, बिकॉज आप जिस तरीके से हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं हर महीने यू आर ब्रेकिंग योर ओन रिकॉर्ड। मजा उसी में है ना सर कि अपने रिकॉर्ड अपने से लड़ाई करें। and I want to promise you that my sharp entire team will stand by you। और मैं इस अपॉर्चुनिटी को, मैं एक छोटा सा मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि पिछले लॉकडाउन के दौरान में या पेंडेमिक में सर्विस के वजह से काफी लोगों को तकलीफ हुई है, खास करके वाटर प्यूरिफायर के लिए। और ये मैं हमारा प्रॉमिस है कि हम उस चीज पे रेगुलर काम कर रहे हैं, एंड वी आर नाउ गोइंग टू इम्प्रूव द सर्विस, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी। जो पास्ट हो चुका है उसको तो हम सुधार नहीं सकते, लेकिन फ्यूचर को सुधार सकते हैं। बहुत हम्बली आपने बहुत सारी चीजें बोली शुभेंदु जी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, देखो गलतियां दुनिया में सबसे होती हैं। गलतियां क्या होती हैं, पेंडेमिक में क्या होगा किसी को पता ही नहीं था, नेचुरल डिजास्टर है, राइट। तो किसी के पास तैयारी करने का भी टाइम नहीं था, लेकिन आप हम्बली हर चीज को मान लेते हैं, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। नहीं तो बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, बहुत सारी कंपनियों को मैं जानता हूँ जो अपनी गलती कभी जिंदगी में नहीं मानते। वो बोलते हैं कि तुम्हारे से गलती हुई होगी कहीं ना कहीं। नहीं सर, इट इज, मुझे क्या लगता है कि हाँ, दिस इज समथिंग विच आई हैव लर्नड इन शार्प। सो शार्प की दो चीजें हैं, सिंसियरिटी एंड क्रिएटिविटी। हर एम्प्लॉय के अंदर ये दोनों चीजें फूट फूट के भरा हुआ है। क्या बात, बहुत बढ़िया सर। बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु जी, आपने अपना कीमती टाइम हमको दिया। कैन वी क्लोज दिस स्क्रीन शेयर प्लीज? यस सर। मैं बाकी लोगों की तरफ से एक बार एक लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूंगा आपके परमिशन से। सर हम लोग एयर प्यूरिफायर को एज अ पोल्यूशन रिड्यूसिंग डिवाइस ना देखें, हम एयर प्यूरिफायर को एज अ हेल्थ इंप्रूविंग डिवाइस देखें, क्योंकि हमारी आफ्टर ऑल हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी है। सो वी शुड अप्रोच आवर प्रोस्पेक्ट्स थ्रू दी हेल्थ रूट। थोड़ा मेहनत लगेगा, नीड को क्रिएट करने में, ऑब्जेक्शन को हैंडलिंग करने में थोड़ा समय लगेगा, बट आई थिंक वी विल इवेंचुअली सक्सीड। ये आपकी तरफ से अगर एक मैसेज चला जाएगा आपके टीम को, बिजनेस 50 टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकता है। मतलब
हमारा ऑब्जेक्टिव है हर शहर में, हर सीजन में, हर घर में प्यूरिफायर पहुंचाए। सुपर्ब सर, सुपर्ब। मैं अपनी टीम की तरफ से आपको पूरा वादा करता हूँ कि हम लोग पूरी जान लगा देंगे आपके इसके ऊपर कि हम इसको हेल्थ प्रोडक्ट की तरह सेल करेंगे। हम पॉल्यूशन कम करने के दिशा से इसको प्रोडक्ट को सेल नहीं करेंगे। हम सेल Thank you so करेंगे much. कि आपको पहाड़ी के ऊपर भी चाहिए, मनाली मसूरी में भी चाहिए और नैनीताल में भी चाहिए। यस सर, यस सर। So, अगर आपके घर में सिम्टम्स है उसको प्रिवेंट करने के लिए चाहिए, चाहे आप किसी भी शहर में क्यों ना हो। बहुत बढ़िया। मतलब अगर घर में इशू है तो आप कहीं भी रहते हो, आपको चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु जी, अपना कीमती टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग निकालने के लिए। हजारों लोग आपको सुबह सुबह सुन रहे थे यूट्यूब के ऊपर और सब लोग आपको सुनने के लिए बहुत बेकरार थे, तो सुबह सुबह ही आ गए सब लोग 8 के 8 बजे। और आज हम लोग एक बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट भी लॉन्च कर रहे हैं एयर एंड वाटर के ऊपर ही, खास तौर पे। तो मैं चाहता था, जी हाँ, थोड़ा बताइए ना क्या है वो ओपन नहीं बता सकता मैं। ओके, ऑलराइट। बट आप यू प्लीज शेयर इट विथ मी। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो आज हम एयर और वाटर के ऊपर कुछ बहुत बड़ा धमाका करने जा रहे हैं अपनी टीम के अंदर। सो मैं एक चाहता मेरा था कि रिक्वेस्ट शुरुआत है, आपसे हो। एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी एक्चुअली ना थोड़ा सा शॉर्टेज है प्यूरिफायर का, थोड़ा सा। तो, नहीं नहीं, ये अब हम नहीं मानेंगे। अब हम तो बहुत बड़ा काम करने वाले हैं आज। इफ यू कैन एक्सटेंड दैट टिल दिसंबर, जो भी आप स्कीम सोचेंगे, अगर आप नहीं, वो दिसंबर हम सिर्फ आज के लिए कर रहे हैं, दैट्स इट। अच्छा, आज के लिए ओनली फॉर टुडे, ओनली फॉर टुडे। अच्छा अच्छा, ओके। दिवाली है तो मैं चाहता हूँ कि दिवाली पे लोग अपने आप को एयर या वाटर का गिफ्ट दें। अच्छा, ठीक है। सब लोग अपने घरों में या तो एयर प्यूरिफिकेशन इंस्टॉल करें, अगर एक रूम में है तो 2 में करें, 2 में है तो 3 रूम में करें, 3 रूम में है तो 4 रूम में करें। अच्छा, और अगर वाटर अभी तक नहीं लिया तो वो जरूर करें अपने लिए। दिवाली पे अपने लिए हेल्थ के लिए बाय करें। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कुछ। ठीक है सर, तो ठीक है। थैंक यू सो मच शुभेंदु जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना इट कीमती इज टाइम माय देने के लिए। प्लेजर सर, मैं और आपके मेरी साथ। टीम के सारे लीडर्स, जितने भी टॉप मोस्ट लीडर्स हैं, आपके आभारी हैं कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सो मच। मैं विश भी यू वेल सर। प्रिविलेज्ड हूं कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक थैंक यू यू, सर। विश यू थैंक वेल यू सर। शुभेंदु जी, विश यू वेल। विश यू वेल।